दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटीआर 3B यानी कि 3B जब आप फाइलिंग करते हैं तो उसका करेक्ट टाइम क्या रहता है और किस डेट को आपको वो फाइल करनी चाहिए। जब आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपको जीएसटीआर 3B 20 तारीख से पहले और 14 तारीख के बाद आपको फाइल करनी चाहिए। यानी 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपको अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करनी चाहिए। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो इसलिए बनाई थी कि जब आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं, 3B जब फाइल करते हैं, अगर 13 तारीख से पहले यानी कि 11 तारीख जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट होती है और उसके बाद में अगर आप 11 और 13 तारीख के बीच में अगर कोई 3B के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उस केस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और मैं बेसिकली ये आपसे कहना चाहूँगा कि 11 और 13 के बीच में तो आपको अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करनी ही नहीं चाहिए। तो जीएसटीआर 3B आप कभी भी फाइल करें तो हमेशा 14 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में आप फाइल करें। और यहाँ पर मैं वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो आपका आईटीसी होता है वो जीएसटीआर 2B के अंदर आपको देखने को मिलता है 14 तारीख, यानी 13 तारीख के बाद में और 14 तारीख से आप उसको जो आपके 2B के अंदर जो डाटा आता है, यानी कि 2B का मतलब होता है कि उसमें जो आपको आईटीसी जितना मिलता है, यानी जिस मंथ का अभी मैं बात करूंगा, जैसे जनवरी का मंथ है तो दिसंबर मंथ के जो आपको आईटीसी मिलता है, यानी कि जितने आपने B2B इनवॉइस आपको इशू होते हैं उनका जो आईटीसी आपको मिलता है वो सारा का सारा आपको जीएसटीआर 2B के अंदर देखने को मिलता है उस टेबल के अंदर। तो यहाँ मैंने अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे फाइल रिटर्न्स में जाके और यहाँ पे अभी मैं मंथ सेलेक्ट करूँगा, दिसंबर मंथ का जो है मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वार्टर 3 है ये, और यहाँ पे मैंने किया सर्च। तो कल मैंने वीडियो आपको बताई थी उसके अंदर ये डाटा यहाँ पे जीएसटीआर 2B के अंदर जो है डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था। और अब मैं आपको देखिए आज 14 तारीख है और जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ व्यू पे, तो व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर अब आप देखेंगे कि जो आपको आईटीसी क्लेम जो मिलता है यहाँ पर आप देखेंगे वो टेबल के अंदर पूरी यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, सेंट्रल टैक्स कितना है और स्टेट टैक्स कितना है। इसके साथ ही आप देखेंगे अदर के अंदर ये क्रेडिट नोट है। तो ये वाला डाटा, ये जो आपका आईजीएसटी हो गया, ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी, तो अब ये जो अमाउंट होता है यही आपका आईटीसी है। आईटीसी का मतलब होता है कि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है यही अमाउंट आपको 3B के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको ये अदर वाला जो ऑप्शन है, ये क्रेडिट नोट होते हैं, तो ये क्रेडिट नोट का इसमें से लेस हो जाएगा। तो लेस होने का मतलब ये है कि अगर मोटा मोटी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, 7,972 का मतलब 8,000 इसको मान लेते हैं, 5,900, 6,000 ये हो गया, 6,000 यानी 12,000, 12 और 7 20,000 अप्रोक्स मोटा मोटी ये 20,000 का मेरा इसमें आईटीसी मुझे मिला है। और 20,000 में से मैं इसको जैसे 459 रुपये है तो ये इसका मान लेते हैं कि 500 रुपये, तो 19,000 के लमसम मेरा जो है आईटीसी क्लेम मुझे दिसंबर मंथ के अंदर मिला है, जो कि मेरे पोर्टल पे अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ बैक में। यहाँ पर मैंने आपको ये अपना जो 2B के अंदर जो आपका ये डाटा आता है यही आपका आईटीसी होता है और ये आपको जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4 के अंदर देखने को मिलेगा। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको आईटीसी क्लेम उसमें 00 आ रहा था। अब उस टेबल के अंदर यही अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पे 2B के अंदर दिखाया है। अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे बैक, और बैक आने पर अब मैं अपना जीएसटीआर 3B की जो फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करूँगा जैसे मैंने यहाँ पे किया। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी जो है अब 3B मुझे फाइल करना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन। अब प्रिपेयर ऑनलाइन यहाँ पे नील की मुझे फाइल नहीं करनी है, मैं करूँगा नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सिस्टम जनरेटेड समरी है फॉर जीएसटीआर 3B, यानी जब कभी भी आप अपनी 3B फाइल करते हैं तो ये वाली जो समरी है, जो पॉपअप आता है, ये पॉपअप ये सिस्टम जनरेटेड समरी को दिखाता है। अब ये समरी जो होती है सिस्टम ने जनरेट कर दी है। जनरेट करने का मतलब अपने जो जीएसटीआर 1 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था कि जब आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं तो तब उसके बाद जैसे ही आपका जीएसटीआर 1 फाइल हो जाता है तो यहाँ पर ये जो होता है स्टेटस फाइल हो जाता है और यहाँ पे उसकी समरी भी जनरेट हो जाती है फाइल करने के साथ ही। बट यहाँ पर ये वाली जो दो टेबल है जीएसटीआर 2B की, ये जो जनरेटेड आप देखेंगे जनरेटेड हो चुकी है, ये 14 तारीख को ही जनरेट होती है, क्योंकि कल मैंने 13 तारीख को आपको एक वीडियो दिखाया था जिसके अंदर यहाँ पर जो है वो नोट जनरेटेड जो है वो मैसेज आ रहा था। तो ये वाली जो समरी भी इसमें नो का मैसेज आपने देखा होगा।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवर्स चार्जेस जो होते हैं वो भी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। रिवर्स चार्जेस का मतलब जो भी आपके चार्जेस लगते हैं तो वो चीज़ भी इसमें हो गया है, ठीक है। और इसके बाद में रिवर्स का मतलब जो मैंने क्रेडिट आपको दिखाया था, क्रेडिट नोट होते हैं तो वो सारे के सारे रिवर्स चार्जेस होते हैं या क्रेडिट नोट होते हैं, उसकी भी समरी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। मतलब कि 2B के अंदर मैंने डाटा आपको दिखाया था। और इसी के साथ में ITC आपको जो मिलता है 2B के अंदर, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने भी आपको दिखाया था वो भी यहाँ पे जनरेटेड हो चुका है और इसकी समरी भी जनरेट हो चुकी है। तो यानी कि जब ये सिस्टम जनरेटेड समरी आपकी 3B की कंप्लीट हो जाती है, हर फील्ड में यस यस हो जाता है और यहाँ पे फाइल्ड और ये जनरेटेड जो जनरेटेड होता है, तभी आप अपना 3B फाइल करें। और ये जनरेट होती है हर महीने की 14 तारीख को। 14 तारीख को जनरेट हो जाती है और 20 तारीख तक आपको ये अपनी GSTR 3B फाइल करनी होती है। अब मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये वाला अमाउंट अब आप देखेंगे, ये टेबल नंबर 4 है और ये टेबल नंबर 3.1 के अंदर जो आपने GSTR 1 के अंदर अपना जो डाटा आपने फीड किया है, यानी कि जो सेल आपने दिखाई है, उसमें आपको जो 8,550 और यहाँ पे 393 यानी 400 रुपये 800 और यहाँ पे अप्रॉक्स 9,500 यानी कि आपको मोटा मोटी यहाँ पे देखने को मिलता है कि तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपकी 3.1 टेबल है, इसमें आपने जो GSTR 1 के अंदर जो डाटा आपने फीड किया है वो डाटा आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसमें आपका टैक्स जो बनता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 8,550 रुपये और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स मेरा बना 393 रुपये। तो अप्रोक्स यहाँ पे लमसम अमाउंट मैं आपको बताऊँ 9,500 तक का मेरा अमाउंट इसके अंदर बनता है। तो 9,000 तक का ये अमाउंट बनता है। तो ये टैक्स मेरा दिसंबर मंथ का बन रहा है। और मेरे को जो ITC यानी कि जो मेरे को ITC मिला, मेरे B2B इनवॉइस जो होते हैं उसमें आप देखेंगे कि 7,500 का मेरा IGST है, सेंट्रल टैक्स 5,900 का है और स्टेट टैक्स भी यहाँ पे 5,900 का है। तो लमसम इनकम अगर मैं बताऊँ 6,000 हो गया, 6,000। और ये जो उसमें 8,000 का अमाउंट आपको देखने को मिल रहा था, तो उसमें से जो होता है यहाँ पर ये जो क्रेडिट नोट था उसकी एंट्री को इसमें से लेस हो जाती है, तो यहाँ 7,500 है। तो ये दोनों को मिला देता हूँ तो अप्रॉक्स मैंने आपको ये बताया था कि 12 और 7 19 19,500 तक का मेरा इसके अंदर मेरे को जो है लाइबिलिटी मेरी बनती है, यानी इनपुट, यानी मेरे को जो है ITC यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो अब ये वाला अमाउंट जो होता है यानी कि 9,500 मेरा इसके अंदर बन रहा था, तो 19,500 का मेरा जो ITC मुझे मिला है, तो 19,500 में से अगर 9,500 मैं लेस भी कर देता हूँ तब भी मेरे यहाँ पे 10,000 का मेरा इसमें बैलेंस रहता है मेरे GST पोर्टल पे। तो अब यदि मैं यहाँ पे अपना GSTR 3B फाइल कर देता हूँ, जैसे मैं आपको अभी फाइल नहीं कर रहा, लेकिन फाइल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने अपनी GSTR 1 का डाटा मैंने आपको दिखा दिया, 3B का डाटा भी मैंने आपको दिखा दिया। अब जब मैं अपने 3B फाइल कर दूंगा, जैसे प्रोसीड टू पेमेंट मैं करता हूं, यहाँ पे जैसे मैंने किया प्रोसीड टू पेमेंट, और पेमेंट करने के साथ ही अब यहाँ पर वो सारा टैक्स यहाँ पे दिखने को मिलता है और इसी के अंदर मैं किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जैसे मैं बैक जाता हूँ और बैक जाके आपको ये समरी जो होती है ITC, यानी कि जो आप एलिजिबल ITC आपका होता है जो सिस्टम जनरेटेड है, अगर आप इस टेबल पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अगर इस डाटा को आप चेंज कर देते हैं मैनुअल, अगर आपने ये डाटा चेंज कर दिया तो चेंज करने के बाद में आपको DRC 01 होता है, उसका DRC 01B यानी DRC के जो नोटिस होते हैं बेसिकली आपके जो आपकी इनपुट जो टैक्स का जो लाइबिलिटी मिसमैच हो जाती है। तो यानी कि इस केस में अगर आपने सिस्टम जनरेटेड जो डाटा पॉपुलेट होके आया है अगर उसमें आप चेंजेस करते हैं तो आपको इसका जवाब देना होगा GST पोर्टल पे, आपको इसका एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि नोटिस अगर आपको इशू होगा कि आपको जो इनपुट आप इतना मिला है और आपने इसमें चेंजेस अगर आप कर देते हैं तो उस केस में आपका डाटा मिसमैच हो जाता है। तो ये डाटा कभी भी आपको जो है इसमें चेंजेस नहीं करना। चेंजेस अगर आप करते हैं तो उस केस में आपको एक्सप्लेनेशन जो है GST पोर्टल पे आपको देना होगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने प्रोसीड टू पेमेंट में कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी प्रोसीड टू पेमेंट किया और मैं के पेमेंट जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मेक पेमेंट हो रहा है किससे, मेरे लेजर बैलेंस के अंदर जितना अमाउंट होता है उससे, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था मेरा अप्रॉक्स 9,500 तक का इसमें टैक्स बन रहा है और मेरे जो 19,500 तक का जो है मेरे को ITC इसमें मिला है। तो उसके बाद भी 10,000 मेरा इसमें रहेगा। इसके प्रीवियस मेरा जो यहाँ पे लेजर बैलेंस था वो भी ऐड होने के बाद में लमसम 30-32,000 तक का बैलेंस मेरे पोर्टल पे रहेगा। मैंने यहाँ पे कर दिया यस, ऑफसेट सक्सेसफुली। अभी यहाँ पर जो आप देखेंगे पूरी समरी यहाँ पे आ जाती है। तो समरी के अंदर ये हो गया कि मेरा जो इंटीग्रेटेड टैक्स था और इसमें हो गया, तो सारी समरी का जो प्लस माइनस ये करता है ये ऑटोमेटिक जो इसमें कैलकुलेट कर लेता है
कि यहाँ पे इसने जो है IGST में से 7,513 IGST में से लिया है, सेंट्रल टैक्स में से अमाउंट लिया है इसने, और इसके बाद में सेंट्रल टैक्स जो आप देखेंगे इसमें से भी ये अमाउंट लेस होता है। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको कर देता हूँ पेमेंट, प्रोसीड टू फाइल, और मैंने अपना जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया नेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना जो है GSTR 3B को फाइल मैंने कर दिया। अब करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। जैसे मैं डैशबोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि मेरा जो लेजर बैलेंस था वो यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के जो कैश लेजर है वो 3,000 का है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप देखेंगे कि जो CGST होता है और SGST अमाउंट दोनों मिला के 22,800, और ये होता है इसके अंदर 4,000। तो अप्रॉक्स मोटा मोटी इसके अंदर मैं देखूँ तो 26 और 3 यानी 29 से 30,000 तक का मेरा बैलेंस इसके अंदर अभी भी पोर्टल पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं अगर स्टेटस आपको दिखाऊं फाइलिंग का, तो मेरा 3B जो है मैंने फाइल कर दिया है, क्योंकि मेरा 3B अभी फाइल हो चुका है। अब मैं जैसे यहाँ पे Q3 सेलेक्ट करता हूँ और दिसंबर सर्च में करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा 3B जो है यह फाइल हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जब भी 3B कभी भी फाइल करें तो उस केस में आप 14 तारीख और 20 तारीख के बीच में से ये फाइल करें, क्योंकि जब तक आपका 2B के अंदर जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आता है वही आपका ITC के अंदर आता है। ITC में जब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिसीव हो जाता है, उसी के बाद आप अपना GSTR 3B फाइल करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।